एपिसोड 13। अर्जुन के ऑफिस में अमन अर्जुन के केबिन में सोफे पर बैठते हुए बोलता है, यार आज की डेट तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो क्या तो लड़की थी। मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना कभी नहीं हंसा और जब से तुझसे दोस्ती हुई है तब से मैं तो हंसना ही भूल गया था। आज इस लंच डेट के लिए तुझे जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अर्जुन अमन के पास बैठते हुए बोलता है, तो तुझे डॉक्टर नित्या इतनी पसंद आई है, मैं अभी डैड को बोलकर उससे तेरी बात पक्की करवा देता हूँ। वैसे डैड तुझे भी अपना बेटा ही मानते हैं, इससे डैड भी खुश और तू भी खुश। अमन घबराते हुए बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? डॉक्टर नित्या की बात कौन कर रहा है यार? वो तो तेरा फीमेल वर्जन है, बिल्कुल शांत। वो बिल्कुल तेरे टाइप की है। सोच समझकर मुश्किल से 2 लाइन बोली होंगी उसने इस 2 घंटे की लंच डेट में। हाँ, वो खूबसूरत बहुत है। एक पल के लिए तो मैं भी उसको देखता ही रह गया था। एकदम बेदाग गोरा चेहरा, कंधे तक बाल और उसकी आंखें, क्या तो उसकी आंखें थीं, झील के जैसे गहरी। और अमन आगे कुछ कहता उससे पहले अर्जुन उसे टोकते हुए बोलता है, बस कर, मुझे उसकी तारीफ नहीं सुननी है। अमन थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, तो उसकी तारीफ कर कौन रहा था? तूने ही डॉक्टर नित्या का नाम लिया, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। अर्जुन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, तू डॉक्टर नित्या के साथ डेट पर गया था या फिर किसी और के साथ? अमन आराम से सोफे पर बैठ आहें भरते हुए कहता है, यार गया तो मैं डॉक्टर नित्या के साथ ही था, पर डॉक्टर नित्या के साथ जो उसकी पेशेंट आई थी वो वाकई में क्या गजब की लड़की थी। अर्जुन और मयंक हैरानी से अमन को देखते हैं। अर्जुन हैरानी से अमन से कहता है, तुझे क्या एक पेशेंट पसंद आई है? कहीं तेरे दिमाग ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया है? मैंने तुझे किस लिए भेजा था और तू एक पेशेंट से मिलकर पागलों वाली हरकतें कर रहा है। अब मैं डैड को क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर अमन अर्जुन से कहता है, शांत हो जा मेरे भाई, तू क्यों उनको जवाब देगा? जवाब तो डॉक्टर नित्या देगी उन्हें। अर्जुन हैरानी से कहता है, क्या मतलब तेरा? अमन उसको समझाते हुए बताता कि वहां पर उनकी क्या क्या बात हुई थी। अमन फिर कहता है, अब ये कि डॉक्टर नित्या पहले से किसी और को पसंद करती हैं, तो तुझे तेरे डैड को कुछ कहने या समझाने की जरूरत ही नहीं है। अर्जुन कहता है, और अगर डैड फिर भी ना माने तो? अमन कहता है, खुद डॉक्टर नित्या ने बताया कि 5 साल से वो किसी को पसंद करती है। वो तो तुझे ना करने ही आई थी। ये सब तू तेरे डैड को बता देना, वो तेरे बारे में ना भी सोचें, लेकिन उस लड़की की मर्जी के खिलाफ तो ये रिश्ता नहीं करेंगे ना। अर्जुन मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। अमन खुश होते हुए बोलता है, अब क्या सोच रहा है यार? अर्जुन कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि डैड मेरी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं जो पहले ही किसी और से प्यार करती है। क्या उनको ये पता नहीं होगा? अमन कहता है, ये तो तुझे उनसे ही पूछना होगा, उन्हें ये सब पता था कि नहीं? ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, बाद में मिलता हूँ, बाय। अर्जुन भी सोचते हुए उसको बस हूं कर देता है और फिर अमन वहां से चला जाता है। अर्जुन मयंक से कहता है, क्या तुमने पता लगाया कि डैड कैसे जानते हैं डॉक्टर नित्या को? तो मयंक कहता है, सर मैंने आपके डैड के सारे रिश्तेदार और फ्रेंड की लिस्ट निकाली है। उनके बच्चे भाई बहन, उनमें से डॉक्टर नित्या नाम कहीं पर भी नहीं है। और जितने भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनमें भी चेक किया, पर डॉक्टर नित्या के नाम से कोई नहीं है। अर्जुन मयंक से कहता है कि ये डॉक्टर नित्या कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? तो मयंक बताता है, सर वो जीवन संगिनी हॉस्पिटल में काम करती है। अर्जुन कहता है, इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन कि वो कहां से आई है और उसके घर में कौन कौन है? मयंक कहता है, नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर कल तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अर्जुन सोफे से उठते हुए कहता है, अच्छा है, वरना मुझे तुम्हारी छुट्टी करने में देर नहीं लगेगी। जल्दी पता लगाओ कि डैड आखिर क्या चाहते हैं। मयंक जी सर बोलकर अर्जुन के पीछे जाने लगता है। अर्जुन ऑफिस से बाहर जाते हुए कहता है, अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो तुम बाकी की फाइल घर पर ले आना और मुंबई से भी जो ज्यादा जरूरी फाइल हो वो भी यहाँ मंगवा लेना। भाई की सगाई तक हमें यहीं से काम होगा। मयंक ओके सर बोलकर अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और बात करते हुए साथ में चलने लगता है। अर्जुन बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वो गाड़ी में बैठता उससे पहले उसका फोन बजता है। अर्जुन फोन उठाकर बोलता है, हेलो।
सामने फोन में से एक शख्स की कठोर आवाज आती है, कैसे हो AK? फोन में से AK सुनकर अर्जुन के साथ चल रहे मयंक और विराज भी वहीं रुक जाते हैं। अर्जुन अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर बोलता है, तो तुम्हें मेरा भेजा हुआ तोहफा मिल गया किंग। अर्जुन की बात सुनकर किंग गुस्से से बोलता है, मेरे लोगों को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। AK, अर्जुन बड़े एटीट्यूड से बोलता है, उनकी मौत की वजह मैं नहीं हूं किंग, तूने खुद उनकी मौत को बुलाया था, उनको मुझे मारने के लिए भेजकर, वरना शायद कुछ वक्त और उनके पास सांसें होती। किंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, AK पर इस बार तू नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार तुझे मारने जो आया है तू चाहकर भी उसे नहीं मार पाएगा। अर्जुन एकदम हैरानी से बोलता है, कबीर। किंग जोर से हंसते हुए बोलते हैं, जल्दी समझ गए। AK, हाँ कबीर, तुम्हारी जान जो अब तुम्हारी जान का दुश्मन है। मैंने सोचा तेरे मरने से पहले आखिरी बार तुझे अलविदा तो कह दूं। तभी विराज की नजर अर्जुन के सीने पर दिख रहे लाल डॉट पर जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती और बॉस चिल्लाते हुए अर्जुन को अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने पर गोली अर्जुन के सीने पर ना लगकर बाजू पर लगती है। अर्जुन के सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। विराज अर्जुन को पकड़कर कार में बैठा देता है। एक के बाद एक गाड़ियां स्टार्ट होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जीवन संगिनी हॉस्पिटल में नर्स नित्या से कहती है, डॉक्टर नित्या, एक केस आया है। नित्या अपना पर्स उठाते हुए कहती है, सॉरी, मेरा घर जाने का समय हो गया है। नर्स थोड़ा परेशान आवाज में कहती है, अभी हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं है, 2 डॉक्टर अभी OT रूम में हैं, उन्हें बुला नहीं सकते। डॉक्टर मित्तल आज छुट्टी पर हैं और नाइट शिफ्ट के डॉक्टर अभी तक आए नहीं हैं। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, डॉक्टर नित्या, उस पेशेंट के हाथ से बहुत खून बह रहा है। नित्या अपना पर्स वहीं छोड़कर कहती है, चलो। प्राइवेट रूम के सोफे पर अर्जुन बैठा था, जिसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। तभी नर्स के साथ नित्या वहां आती है। नित्या ने अब भी सिर्फ चश्मा ही पहना हुआ था। जल्दबाजी में वो अपना मास्क नहीं पहन पाई थी। जब रूम में अर्जुन नर्स के साथ नित्या को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। एक पल के लिए जैसे उसकी सांसें रुक सी जाती हैं। मयंक भी आंखें फाड़े उसे देखकर कंफर्म कर रहा था, क्या ये वही है? तभी विराज बोलता है, हॉस्पिटल में क्या कोई और मेल डॉक्टर नहीं है? नर्स कहती है, जी नहीं सर, अभी सब बिजी हैं। विराज कुछ और बोल पाता, तभी मयंक उसे कोहनी मारकर चुप करा देता है और अर्जुन की तरफ देखने का इशारा करता है। मयंक और विराज देखते हैं कि अर्जुन बस एक टक डॉक्टर को ही देखे जा रहा था। मयंक विराज को लेकर बाहर चला जाता है। नर्स पट्टी करने का सारा सामान टेबल पर रखकर नित्या को और पेशेंट को देखने जाने का बोलकर वहां से चली जाती है। नित्या अर्जुन के बराबर सोफे पर बैठ जाती है और अर्जुन की शर्ट की स्लीव ऊपर कर उसकी चोट देखती है और फिर उस पर पट्टी करने लगती है। अर्जुन और नित्या दोनों के बीच खामोशी थी। जहां नित्या अर्जुन की पट्टी करने में लगी हुई थी, वहीं अर्जुन दिल में दर्द और आंखों में नमी लिए बस नित्या को देखे जा रहा था। नित्या पहले चोट लगी जगह को कॉटन से साफ करती है और उस पर दवाई लगाती है। पट्टी बांधते हुए नित्या बोलती है, गोली छू कर निकली है, कुछ दवाइयां हैं, ये ले लेना जिससे दर्द नहीं होगा, और आराम करना। 2 दिन तक इस हाथ से ज्यादा काम मत करना, वरना खिंचाव से दर्द होगा, और पट्टी को बिल्कुल भी भीगने मत देना। अर्जुन से अब रहा नहीं गया। नित्या कुछ और बोलती उससे पहले अर्जुन उसे गले से लगा लेता है। उसकी इस हरकत पर नित्या हैरान हो जाती है, पर वो अर्जुन को खुद से दूर नहीं करती है। अर्जुन अपनी लड़खड़ाई आवाज में बोलता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नित्या चुपचाप से अर्जुन के सीने से लगी रही। वो उससे एक शब्द भी नहीं कहती। आज अर्जुन की धड़कनों की रफ्तार दुगुनी हो गई थी, जो नित्या भी सुन पा रही थी। थोड़ी देर में प्राइवेट रूम फिर से खुलता है तो अर्जुन और नित्या की नजर वहां जाती है। सामने आदित्य खड़ा था। नित्या वहां से खड़ी हो जाती है। नित्या को जाता देख अर्जुन भी खड़ा हो जाता है। अर्जुन को ठीक देखकर आदित्य की जान में जान आती है और वो आगे बढ़कर उसे गले से लगा लेता है। आदित्य को अंदर आता देख मयंक और विराज भी अंदर आ जाते हैं।
आदित्य उस वक्त ऑफिस में ही था। जब उसे पता चला तो वो भी उसी वक्त उनके पीछे निकल गया था। आदित्य कहता है, कैसा है अर्जुन? मुझे पता चला कि तुझे गोली लगी है। अर्जुन कहता है, मैं ठीक हूं भाई, बस गोली छू कर निकली है, चाहे तो डॉक्टर से पूछ लो। तभी आदित्य की नजर नित्या पर जाती है। नित्या कहती है, हाँ भाई, डरने वाली कोई बात नहीं है। आदित्य नित्या से कहता है, कैसी हो तुम नित्या? नित्या नाम सुनकर अर्जुन और मयंक दोनों हैरान हो जाते हैं। नित्या कहती है, मैं अच्छी हूँ भाई। अर्जुन हैरानी से पूछता है, भाई क्या आप इसे जानते हैं? आदित्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैं कैसे नहीं जानूंगा इसे, यही तो है मिस फायरफ्लाई। अर्जुन और मयंक दोनों एक साथ बोलते हैं, फायरफ्लाई। आदित्य बोलता है, हाँ, तुम्हारी कंपनी के लिए डिजाइन यही बनाती है। डेड ने तुझे बताया भी था फायरफ्लाई के डिजाइन के बारे में, पर तू बिजी था, यहाँ आ नहीं पाया था, तो मैंने ही मीटिंग करके इसे सिलेक्ट किया था। मयंक मन में ही सोचता है, हे भगवान, सर ने इसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया था, और ये कहाँ मिली? इन्हीं की घर में। अर्जुन बोलता है, पर भाई ये तो डॉक्टर है ना? आदित्य कहता है, तो क्या डॉक्टर डिजाइन नहीं बना सकते हैं? नित्या को बचपन से इसका शौक है, उसने अपने भाई से ये सीखा है। अर्जुन को अब अफसोस हो रहा था कि उसने अपने डैड की तब बात क्यों नहीं मानी, और आज भी उसने अपनी जगह अमन को भेज दिया था डॉक्टर नित्या नाम सुनकर। अब उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसे याद आता है कि नित्या ने अमन से कहा था कि वो किसी और को पसंद करती है। आदित्य अर्जुन से कहता है, चलो अब घर बहुत देर हो गई है, और नित्या तुम भी चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तभी अर्जुन कहता है, भाई इसे मैं छोड़ दूंगा, आप घर चले जाइए। आदित्य थोड़ा डांटने के लहजे में कहता है, अर्जुन, तुम्हें चोट लगी है और घर पर मॉम डैड तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे, तो तुम घर जाओ, और नित्या तुम मेरे साथ चलो। नित्या जी बोलती हैं और आदित्य के साथ चली जाती है। अर्जुन उन दोनों को जाते हुए बस देखता ही रह जाता है, और सोफे पर बैठ अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख देता है। विराज डरते हुए अर्जुन से कहता है, बॉस, आप ठीक तो है ना? अर्जुन कुछ जवाब नहीं देता। तभी मयंक विराज के कान में बोलता है, वो कैसे ठीक हो सकते हैं बेवकूफ, हमारी लेडी बॉस को उनके भाई जो ले गए। विराज हैरानी और थोड़ा गुस्से से मयंक की तरफ देखता है। अर्जुन फिर विराज से कहता है, विराज, बॉडीगार्ड को बोलो, उनके साथ जाएं और उनका ध्यान रखें। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और कुछ बात हो तो उसी वक्त मुझे इन्फॉर्म करे। विराज ओके बॉस बोलकर वहां से चला जाता था, और अर्जुन मयंक के साथ घर के लिए चला जाता है।